गौरी पूजा या गणगौर पूजा 2026 में कब है? गौरी पूजा, जिसे गणगौर पूजा भी कहा जाता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। चैत्र का महीना बसंत ऋतु का समय होता है, जब लोक परंपराएं और पारिवारिक उत्सव विशेष रूप से जीवंत हो उठते हैं। गणगौर का पर्व होली के दूसरे दिन से आरंभ हो जाता है। राजस्थान में यह उत्सव 16 दिनों तक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसे 3 दिनों तक मनाने की परंपरा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार होली के बाद माता गौरी अर्थात माता पार्वती अपने पीहर आती हैं और कुछ दिनों बाद भगवान भोलेनाथ उन्हें वापस ले जाने आते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई मानी जाती है। इस दिन का विशेष महत्व होता है। गणगौर का व्रत सुहागिन महिलाएं दाम्पत्य सुख के लिए और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह पर्व स्त्री श्रद्धा, सौभाग्य और पारिवारिक सुखों का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में तीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और विवाह के दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणगौर पर्व वह लोक उत्सव है जिसमें आस्था, प्रेम और परंपरा एक साथ सांस लेते हैं। यह पर्व माँ पार्वती और भगवान शिव के पवित्र दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करती हैं। अब जानते हैं गणगौर व्रत की सही तारीख और शुभ मुहूर्त। साल 2026 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 21 मार्च 2026 को प्रातः 2:30 और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 21 मार्च 2026 को रात्रि 11:56 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार साल 2026 में गौरी तृतीया गणगौर पूजा 21 मार्च दिन शनिवार को किया जाएगा। गणगौर पूजा गौरी तृतीया राजस्थान का प्रमुख पर्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। गणगौर पूजा प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन गणगौर का पर्व मनाया जाता है। गणगौर पूजा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन व्रती महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। इस पर्व को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गणगौर व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में जिस तरह तीज पर्व का महत्व होता है, ठीक उसी तरह गणगौर पूजा का भी विशेष महत्व होता है। जिस तरह से भारत में उत्तर भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कजरारी तीज और हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए और उनकी सलामती के लिए गणगौर का व्रत रखती हैं। तीज की तरह ही गणगौर व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। गणगौर पूजा के दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गणगौर पूजा में जो प्रसाद भगवान शिव और माता पार्वती को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है, वह केवल प्रसाद महिलाएं ही खाती हैं, क्योंकि यह व्रत केवल सुहाग के लिए होता है। इसलिए पुरुषों को इस पूजा का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गणगौर पूजा में जो सिंदूर माता गौरी को अर्पित किया जाता है, उसे सुहागिन महिलाएं अपनी मांग भरती हैं। इसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उदय तिथि के अनुसार गणगौर पूजा 21 मार्च दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं इस दिन गणगौर गौरी तृतीया का व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। गणगौर पूजा के दिन सभी व्रती महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करें। इसके बाद विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। इसके अलावा गणगौर पूजा को अविवाहित महिलाएं जरूर करें, क्योंकि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है इस व्रत से। इसके अलावा गणगौर पूजा के लिए मिट्टी पीली जरूरी होनी चाहिए, यानी कि पीली मिट्टी इसमें आवश्यक है। और इस दिन मन को शांत रखें और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत एवं पूजा करती हैं तथा संध्या काल में गणगौर की व्रत कथा को पढ़ती अथवा सुनती हैं। इस दिन को बड़ी
गणगौर के नाम से जाना जाता है। गणगौर को शिव पार्वती की पूजा के साथ मनाया जाता है। गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है देवी पार्वती। इस तरह गणगौर बनता है। धार्मिक मान्यता है कि देवी पार्वती ने अपने पति शिव की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की थी और इसी आधार पर यह पर्व आज भी गणगौर के रूप में मनाया जाता है। गणगौर की तारीख, जिस दिन गणगौर व्रत होता है उस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर मिट्टी का गौरा पार्वती और ईश्वर शिव जी की छोटी सी प्रतिमा बनाते हैं। इन्हें फूलों, वस्त्र, चूड़ियों और 16 श्रृंगार से सजाकर घरों में विधिवत पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर पूजा करती हैं और शाम को पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। इस दिन भोजन में मात्र एक समय दुग्ध का पान करके उपवास का पालन करने से स्त्री को सुहागिन होने और संतान सुख की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर व्रत और विधिवत पूजा करती हैं। शाम के समय गणगौर की व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है, इसलिए इस दिन को बड़ी गणगौर भी कहा जाता है। पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार नदी या सरोवर के किनारे बालू से माता गौरा की प्रतिमा बनाई जाती है और उन्हें जल अर्पित किया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद अगले दिन माता का विसर्जन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जहाँ गणगौर की पूजा होती है वह स्थान माता का पीहर या मायका माना जाता है, जबकि विसर्जन स्थल को उनका ससुराल माना जाता है। गणगौर व्रत में उपवास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन व्रत का प्रकार पारिवारिक परंपराओं पर निर्भर करता है। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि अन्य फल और दूध का सेवन करके फलाहार करके व्रत रखती हैं। कठोर उपवास की तुलना में भक्ति और निष्ठा को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माता को सिंधारा देवी गौरी को अर्पित किया जाने वाला एक विशेष प्रसाद है, जिसमें चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, वस्त्र, मिठाई और सौंदर्य प्रसाधन जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं। यह वैवाहिक सुख, नारीत्व और समृद्धि का प्रतीक है और गणगौर अनुष्ठानों में विशेष महत्व होता है इसका। गणगौर राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय त्योहारों में से एक है, जिससे गहरी आस्था और श्रद्धा और जीवंत परंपराओं के साथ मनाया जाता है। भगवान शिव की पत्नी देवी गौरी को समर्पित गणगौर वैवाहिक सुख, प्रेम, समृद्धि और नारी शक्ति का प्रतीक है। यह व्रत विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। गौरी तृतीया गणगौर का व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को पड़ता है और होली के बाद लगभग 16 दिनों तक मनाया जाता है। गणगौर की पूजा विधि सरल होते हुए भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। यह पूजा विधि त्योहारों के दौरान प्रतिदिन की जाती है और अंतिम दिन विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। गौरी और ईश्वर जी, शिव जी की मूर्तियां या चित्र एक साफ चबूतरे पर रखे जाते हैं। परंपरागत रूप से मूर्तियां मिट्टी, हल्दी या गोबर से बनाई जाती है और फूलों, सिंदूर और आभूषणों से सजाई जाती है। इस दिन महिलाएं पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं। गणगौर व्रत का विशेष महत्व है। गौरी तृतीया व्रत कथा का पाठ अथवा श्रवण श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, इसका विशेष महत्व है। और शाम को आरती की जाती है और परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों में बांटा जाता है। अंतिम दिन देवी गौरी की मूर्तियों को एक औपचारिक जुलूस के साथ ले जाया जाता है और पानी में विसर्जित किया जाता है, जो उनके दिव्य निवास में उनकी वापसी का प्रतीक है। गणगौर की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या की और भक्ति की। उनकी अटूट आस्था से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अंततः उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद देवी पार्वती अपने मायके लौट आई और महिलाओं को सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती वेश बदलकर एक गांव में आए। देवी पार्वती ने गरीब महिलाओं को उनकी भक्ति के लिए हार्दिक आशीर्वाद दिया, जबकि धनी महिलाएं जो अहंकार में डूबी हुई थी उन्हें कम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह कथा विनम्रता, आस्था और सच्ची भक्ति पर बल देती है, जो गणगौर उत्सव के प्रमुख मूल्य हैं। शाम सदाशिव।